हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो वाह प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। अब इसको समझते हुए चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको ग्राफ बनाकर समझाते हैं। ये क्या हो गया? ये फेफड़ा हो गया। अब ये क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? कंठ हो गया। कंठ में हा कहाँ से निकलता है? तो इसको ही क्या कहा जाता है? तो इसको ही काकल्य व्यंजन कहा जाता है। काकल्य व्यंजन कहा जाएगा। काकल के व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ड आता है? तो हा आता है। इसको क्या कहेंगे? इसी को कंठ भी कहते हैं। यही होता है कंठ। गले में आवाज जो निकलती है इसको क्या बोलते हैं? तो कंठ भी कहा जाता है। इसको काकल को कंठ कहा जाता है। तो हा कहाँ से निकल रहा? सीधा गले से निकल रहा है। तो क्या हो गया? काकल्य व्यंजन हो गया। और ये क्या हो गए? ये हमारे फेफड़ा हो गए। अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो कभी हिंदी भूलेंगे नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? ये आवाज इसको क्या बोलते हैं? क्या कहा जाएगा इनको? ये कंठ हो गए। इसी को तो गले में गोल गोल सा रहता है, इसी की जगह से तो हा निकलता है, इसी को तो कंठ बोला जाता है। स्वर तंत्रियां, यहाँ पर ऐसे लिखते रहिए। स्वर तंत्रियां क्या हो गई? स्वर तंत्रियां। पहले पॉइंट लिख लीजिए। फेफड़े से हवा का निकलना। लिखिए, फेफड़े से हवा का निकलना। और दूसरा पॉइंट, स्वर तंत्रियों को आकृत होना। स्वर तंत्रियों का आकृत होना। ध्यान से समझिएगा आप लोग। आकृत होना। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये क्या हो गया? तो इसको क्या कहते हैं? फेफड़ा। ये हो गया फेफड़ा। तो हम लोग हा को कहाँ से पढ़ते हैं? तो गले से हा निकल रहा है ना, गले से निकल रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसी को ही कहते हैं कंठ। तो इसको काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। काकल व्यंजन के अंतर्गत हमने हा में भी बताया था कि हा को कहाँ से निकलता है। तो हा गले से निकलता है, तो उसको भी काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसी को कंठ, जो यहाँ पे गले में देखिए गोल गोल सा बना रहता है, इसे कंठ, इसी को कहते हैं कंठ। तो यहाँ पे कंठ हो गया। स्वर तंत्रियां, इसी के गले से ही तो सारी आवाजें आती है। इसको स्वर तंत्रियां भी कहते हैं। फेफड़े से हवा का निकलना। फेफड़े से जब हम बोलते हैं हा को, तो सीधा फेफड़े से ही तो आवाज आती है गले तक। तो गले में ही अगर तभी तो हा निकलता है। जब फेफड़े से हवा का निकलना होता है, जब फेफड़े से सांस लेंगे तभी तो आवाज बाहर को निकलती है। तो क्या हो गया? फेफड़े से हवा का निकलना। स्वर तंत्रियों का आकृत होना, मतलब हम स्वर तंत्रियों का आकृत स्वर ऐसे बोलेंगे तभी तो आकृत के अनुसार हा निकलता है। तो आगे लिखिए, आगे पॉइंट लिखिए। वाह प्रयत्न। पहला पॉइंट लिखिए, वाह प्रयत्न। अब इसमें लिखिए एक लाइन। इसके द्वारा वर्ण उच्चारित होकर बाहर निकलते हैं। इसके द्वारा वर्ण उच्चारित होकर बाहर निकलते हैं।
दूसरी हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ से अब हम लोग विस्तार से पढ़ते हुए एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। फेफड़े से हवा का निकलना। हेडिंग डालिए, फेफड़े से हवा का निकलना। फेफड़े से हवा का निकलना। हेडिंग हो गई होगी। अब इसमें लिखिए थोड़ा सा पॉइंट वाइज। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में, प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में समान वायु बाहर निकलती है। समान वायु, वायु या प्राण क्या होता है कि आवश्यकता पड़ती है, कि आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। तो ऊपर का हटा दें, ऊपर से लिखिए बल्कि, इसको हटा दें, समझ गए होंगे आप लोग। बल्कि तो कहाँ तक हुआ था? आवश्यकता नहीं होती है बल्कि कुछ वर्णों के उच्चारण में, बल्कि कुछ वर्णों के उच्चारण में आप लोग साथ साथ में लिखते भी रहना। कम या अल्प समय लगता है। कम, अल्प, अल्प आयु की आवश्यकता पड़ती है। अल्प आयु की, अल्प आयु की आवश्यकता पड़ती है। तथा कुछ वर्णों के उच्चारण में, तथा कुछ वर्णों के उच्चारण में वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। इसको क्या कहेंगे? महा कहते हैं। उसमें अल्प हो गया, इसमें महा हो गया। अधिक का मतलब होता है अधिक समय का लगना। वायु प्राण से, वायु या प्राण की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो क्या बोल रहा है? प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में समान वायु प्राण की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब समान आयु की आवश्यकता नहीं होती है। कभी धीरे बोलते हैं तो कभी तेज बोलते हैं हम लोग। तो बल्कि कुछ वर्णों के उच्चारण में कम समय, यानी कि कम का मतलब अल्प होता है। तो इसी को अल्प प्राण या महाप्राण भी कहा जाता है। आयु की आवश्यकता पड़ती है तथा वर्णों के उच्चारण में अधिक या महा वायु का प्राण की आवश्यकता होती है। इसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण भी कहा जाता है। एक पॉइंट और लिखिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार वायु प्राण की दृष्टि से, इस प्रकार वायु प्राण की दृष्टि से प्राण की दृष्टि से वर्णों के दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है।
बांटा गया है। तो कौन सा 2 भाग हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण पहला हो गया अल्प प्राण, और दूसरा क्या हो गया? महाप्राण हो गया। महाप्राण हो गया। कितना समझ गए होंगे? कम अल्प का क्या होता है? उच्चारण में कम वायु का लगना। उच्चारण में कम वायु का लगना। और दूसरे में लिखिए उच्चारण में अधिक वायु का लगना। उच्चारण में अधिक वायु का लगना। इतना समझ में हो गए? अल्प प्राण का अर्थ होता है उच्चारण में वायु का कम समय लगता है, और उच्चारण में कम समय वायु का कम समय लगता है। कम वायु लगती है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, छूट गया है। कम वायु का लगना हो गया। और महाप्राण में उच्चारण में अधिक वायु का लगना। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एक तरफ लिख लीजिए अल्प प्राण और दूसरी तरफ लिखिए महाप्राण। हेडिंग डाल लीजिए, एक तरफ लिख